बारिश सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये वीडियो उस दिन का है जब हम लोग जा रहे हैं मेरे बचपन वाला गांव, मतलब मेरे नानी घर। तो मेरे नानी का बहुत ही तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और एरम को तो मैं इस बार ली हूँ और हस्बैंड भी जा रहे हैं, और साथ साथ मेरी सास भी जा रही है। उनको भी, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तो मेरी सास एक बार भी मेरे बचपन वाला गांव नहीं गई है, तो उनको भी साथ ले ली हूँ कि नानी से भी मुलाकात हो जाएगा और गांव भी देख लेंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हावड़ा स्टेशन, और रात का बज रहा है 11। कोलकाता में तो इस कदर ठंडी पड़ रही है अभी, और गांव में तो और भी पड़ रही होगी। तो और वहाँ ज़्यादा दिन रहना भी नहीं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिए। एक जो ट्रॉली लिए जिसमें गर्म कपड़ा है, और एक जोड़ी सिर्फ एक्स्ट्रा ले लिए हैं वहाँ से पहन के आने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं। और एक दिन पहले हम लोग टिकट बुक किए थे, तो यहाँ पे जो है हम लोग को टिकट तो कंफर्म हो गया है, पर सीट इधर उधर दे दिया है। वही हस्बैंड यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने अपने सीट पे जाके खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीट को लेकर परेशान हैं, और अनम को तो फुल्ली मस्ती सूझा हुआ है और वो खाली खेलने में मगन है। ये बचपन भी बहुत प्यारा वक्त होता है एक बच्चा का। नहीं दुनिया की खबर, नहीं दीन की फिक्र, उसको जो खाने दो वो खाता है। नहीं कोई चीज़ का डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं वो उसको पहनने ओढ़ने कोई चीज़ का डिमांड होता है। उसको जो खिला दो वो खुशी से खा लेता है, और अपने ही मगन में वो मगन रहता है। तो यहाँ पे सारे पैसेंजर सो चुके हैं और मुझे मिला है मिडिल वाला सीट। तो मैं मिडिल वाला सीट में अनम को लेकर सो रही हूँ, पर वो सोने का नाम ही नहीं है, नीचे उतर जा रही है बार बार, और मुझे एकदम तंग करके रखी हुई है। तो देखिए यहाँ नीचे उतर गई है, फिर बोल रही ऊपर मुझे चढ़ाओ। तो इसी तरह मेरा आधा रात गुजर चुका है, और रात का अभी 3 बज रहा है। हम लोग सुबह उतरेंगे शायद 11-12 बजे करीब। अभी अनम तो बहुत तंग करके रखी है, देखिए कब सोती है। ये सो जाएगी अनम तो मैं भी सो जाऊंगी। और ट्रेन इस तरह से सारे पैसेंजर सो जाते हैं तो देखने में बहुत ही डरावना लगता है, हॉरर मूवी जैसा लगता है। तो अभी सुबह हो गई है, और सुबह का हो रहा है 9:30, और देखिए अभी भी चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है। एसी वाले बॉगी में तो ठंडी का कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा था, नॉर्मली टेम्परेचर था। पर यहाँ मैं आई हूँ वॉशरूम जाने के लिए, तो बाहर में इस कदर ठंडा था, एकदम कटकटा देने वाला ठंडा। और मौसम अभी क्लियर हो गया, अब हम लोग 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। अभी दिन का वक्त है तो इस कदर ठंडा लग रहा है, पता नहीं रात में किस तरह का टेम्परेचर होगा, मुझे सोच के ही बहुत ही डर लग रहा है। ऐसे तो मुझे गांव का बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, सारे मौसम में जानती हूँ, और अच्छे से मैं यहाँ का मौसम को जो है फील भी की हूँ। पर इतने दिन बाहर रह गई हूँ, तो अब जो है अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने पाएंगे यहाँ का कोई भी मौसम। तो ये गांव के अंदर जाने के लिए यहाँ पे हम लोग गाड़ी बुक कर लिए हैं, और गांव में देखिए इतने ठंडे में भी बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये सब देख के अपना बचपन याद आ गया। और यहाँ हम लोग पहुँच गए नानी घर। पहुंचने के बाद खाना पीना होकर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और जिसके लिए आई थी नानी को देखने के लिए, तो नानी बेचारी यहाँ पे बीमार है, खटिया पे पड़ी हुई है। आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि मेरे नानी की सेहत याबी के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नानी के पूरे मुंह में हलक तक जख्म हो गया है, जिससे वो कुछ खाने पीने नहीं पा रही है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि बिस्तर से उठने नहीं पा रही है। तो आप लोग से एकदम गुजारिश है कि मेरे नानी के लिए दुआ करें। ये उसी दिन का है जिस दिन मैं आई थी, 4 बजे का टाइम है, और इसी टाइम फिर कल निकल जाना है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। इसीलिए मैं अपने सास को अपने नानी के, मतलब अपने बड़े नाना के जो है घर ले आई हूँ। तो बड़े नाना नानी तो अब नहीं रहे, पर उनकी बहू लोग हैं, तो चारों बहू के मैं घर यहाँ पे उनको घुमा दी हूँ। और यहीं से होते हुए मैं अपने नानी का बागीचा, खेत वगैरह दिखा दूँगी, तालाब वगैरह, क्योंकि मेरी सास यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है तो उनको दिखाना भी तो ज़रूरी है। तो ये मेरे बड़ी नानी के तीसरी नंबर वाली बहू है, जो मेरी मामी लगेंगी। ऐसे तो मेरा पूरा ख़ानदान भरा हुआ गांव में, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं के घर ले आई हूँ अपने सास को घुमाने के लिए। तो इनके घर से होते हुए नानी का ये वाला बागीचा आता है। तो इनके घर में ये देखिए मेहंदी का पेड़, तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। तो खाला यहाँ से कुछ जो है तुलसी का पत्ता ले लेंगी, क्योंकि उनका बेटा का सर्दी हो गया, और यहाँ ज़्यादातर नेचुरली चीज़ों से ही इलाज किया जाता है। तो तुलसी के पत्ता को लेकर उसका जूस निकाल कर बच्चे को पिलाया जाएगा गुड़ या अदरक के साथ, जिससे सर्दी में बहुत ही राहत मिलता है।
तो ये वाला बागीचा देखिए, मैं आई थी इससे पहले गर्मी के सीज़न में, तो ये वाले बागीचे में आम भरा हुआ था। अभी खाली है, अभी कुछ नहीं है इसमें आम वगैरह। इस मौसम में चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, सरसों का खेत, गेहूं का खेत, यही सब नज़र आएगा। और इस टाइम में मुझे याद है बचपन में हम लोग बथुआ जो होता है, बथुआ का साग तोड़ा करते थे, चना मटर का साग। वही मैं अपने सास को दिखा रही थी। और ये वाला नानी का सरसों का खेत है, जिसमें सरसों तो बोआया है पर खाद पानी सही से नहीं मिला है, इसीलिए सरसों सही से जो है ग्रो नहीं किया है। और ये रोड जो हम लोग इस पे चल रहे हैं अभी जो पक्की नज़र आ रही है, एक ज़माना था ये रोड कच्ची थी, और जब सैलाब का दिन आता था ये रोड भी से टूट जाया करती थी, जिससे आने जाने का हम लोगों का रास्ता रुक जाता था। और ये मेरे बचपन का तालाब है, इसमें हम लोग हर जुम्मा ज़रूर से नहाया करते थे। और जब बरसात का दिन आता था तो एकदम लबालब भर जाती थी। और इस पे जो ग्रास उगाते थे, जिसको हम लोग इकट्ठा करके नाव बनाया करते थे, उसी पे तैरा करते थे। देखिए सरसों का खेत कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग आ गए थे दूसरे नानी के घर, जहाँ बहुत ही इंजॉय कर रही थी। ये मिट्टी का आंगन, ये मुर्गी, मतलब ये सबको बहुत ही इंजॉय कर रही थी, वही खेल रही है। मैं भी छोड़ दी हूँ कि एक दिन तो है अच्छे से खेल ले। खानम खिला दो मुर्गी को। इस बच्चे लोग को देखकर हमारा बचपन याद आ गया। हम भी इतने सारे सहेली हुआ करते थे और ऐसे ही खेला करते थे, और जगह भी सेम था, यही आंगन। यहाँ रात हो गई है, हम लोग सोने जा रहे हैं, खाना उना हो गया है। तो इतनी ठंडी कड़ाके की पड़ रही है कि यहाँ हम लोग जला लिए हैं, बोर्सी बेड के नीचे रख लिए हैं, और जो है सोने का कोशिश कर रहे पर नींद नहीं आ रही, इतनी ठंडी है। तो यहाँ हम लोग मोजा वगैरह पहन के ही सोए जा रहे हैं। सामान जैसे के तैसे, जैसे खोल के लाए थे वैसे ही रखा हुआ है, और सुबह निकलना है। तो जो कुछ भी फैला है यहाँ पे मैं सुबह ही ठीक कर लूँगी। और इतनी सर्दी पड़ रही है कि हिलने का मन नहीं कर रहा था, बेड से कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं जो भी पैकिंग था, जो फैल गया था, उसको मैं सुबह में पैक कर ली हूँ। नाश्ता पानी हो गया है और हम लोग स्टेशन के लिए निकल आए हैं। और मुझे बहुत ही अफ़सोस लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2 रोज़ 3 रोज़ नानी के पास रहती। बहुत ही जल्दी एक दिन आई, दूसरा दिन यहाँ पे मैं जा रही हूँ। नानी को मैं सही से देखने भी नहीं पाई, उनका खिदमत भी नहीं करने पाई, और जाने का वक्त हो गया। यहाँ हम लोग आ गए थे स्टेशन, और स्टेशन पे यहाँ पे सामान रखने के बाद फिर हम लोग को थोड़ा बहुत सामान लेना है खाने पीने का, जो हम लोग स्टेशन के बाहर आकर ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टेशन पे हम लोग एरम को स्नैक्स वगैरह दिलवा रहे हैं। इसको दिलवा कर फिर ये एरम रहेगी अपने दादी पास, और हम लोग जाएंगे अनम के पापा और मैं जाऊंगी थोड़ा सा जो खाने वगैरह का सामान लेने। तो मेरी फूफी भी हम लोगों से मिलने आने वाली है, तो ज़्यादा देर नहीं रहना है, जब उनका कॉल आएगा तो फिर रिटर्न आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है चाय पी रहे हैं। यहाँ का जो है दरभंगा स्टेशन का चाय बड़ा मस्त होता है। इसका टेस्ट और डबल हो जाता जब मिट्टी के भांड में देता, पर यहाँ डिस्पोजेबल कप में दिया जा रहा है, जिससे थोड़ा सा लो लो फील हो रहा है। तो चाय हम लोग पी लेंगे। तो मैं ऐसे चाय पीती नहीं हूँ, पर जो है यहाँ पे सर्दी का मौसम भी है और कड़क चाय मिल रही थी, तो मैं भी पी ली, हस्बैंड भी पी रहे हैं। ऐसे मैं कहीं नहीं चाय पीती हूँ, पर अपने हाथ से अदरक वाली मसाला वाली चाय बना के ज़रूर से पीती हूँ ठंडे के मौसम में, मुझे अच्छी लगती है। ऐसे मैं रेगुलर चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फल ख़रीद रहे हैं। तो यही अमरूद जो है बड़ा मस्त मिल रहा था। एक जो है 1 केजी का था, एक आधा केजी का, और इसका टेस्ट ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे हस्बैंड ले रहे हैं। हस्बैंड को ऐसे भी अमरूद और फल खाना बहुत ही पसंद है, एरम की तरह। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो इसके हस्बैंड, ये जो लेडी जो बेच रही है फल, इसके हस्बैंड पूछ रहे थे कि आप ब्लॉगर हैं, आप जो है यूट्यूब में वीडियो डालिएगा। तो हाँ भाई, मैं ब्लॉगर ही हूँ, पर अभी मैं छोटी ब्लॉगर हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो मैं ज़रूर से बड़ी ब्लॉगर बनूँगी। तो यहाँ पे ये बेकरी का सामान मिल रहा था, बहुत ही बड़े साइज का रोटी था, तो हस्बैंड यहाँ से ये लिए। बहुत ही बड़ा रोटी था, और इसको जो सीढ़ी माल रोटी शायद बोला जाता है। उसके बाद बड़ी फूफी हम लोग से मुलाकात करने आई थी, तो ये वाला रोटी 4 लेकर आ गई थी। हम लोग भी ले लिए थे 2, और फूफी भी 4 लेकर आ गई थी। फूफी और फूफा दोनों आए थे, और फूफा का भी हाल फिलहाल ऑपरेशन हुआ है, तो वो हमसे मिलने आए। बहुत ही खुशी हुई, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई, कम से कम 10 से 15 साल बाद उनसे मुलाकात हुई,
क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, अभी इलाज करवाने के लिए आए हैं। तो खैर उन लोगों से मुलाकात करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो है ट्रेन में बैठ गए हैं अपने सीट नंबर देखकर। और मेरे सास का जो सर में दर्द हो जाता है ट्रैवल करने से, तो उनको बहुत ज़ोरों से सर में दर्द हो रहा था। पेन किलर लेके यहाँ पे लेट गई है अम्मी। पेन किलर लेने के बाद उनको रेस्ट लेना ज़रूरी होता है, तभी सर का दर्द ठीक होता है। और यहाँ पे ट्रेन का बोगी बहुत ही नया है, तो एरम चारों तरफ घूम घूम कर देख रही है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेशन छोड़ रहे हैं। अब पता नहीं कब यहाँ गांव आने मिलेगा या नहीं। यहाँ आने का सिर्फ एक ही वजह थी कि नानी बहुत ही बीमार है, तो उनको देखने आना पड़ा है। और आप लोगों से फिर से गुजारिश है, मेरे नानी के सेहतयाबी के लिए एक बार और दुआ कीजिएगा कि मेरी नानी जल्दी से ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए। और आप लोगों के सभी को दुआ में अल्लाह ताला ताशीर दे कि मेरी नानी जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे घर में अभी बड़ी बुज़ुर्ग में वही है, अल्लाह ताला उनको हयात से रखे हुए, तो हयात से जब तक रखे तो उनको सेहतयाब होकर रखें। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और मैं जिस भी हाल में हूँ आपको 2 दिन बीच करके ज़रूर से वीडियो अपलोड करती हूँ कि आप लोग मुझे, बहुत से लोग जो है मुझे मिस करते हैं मेरे वीडियो को। तो ये आप लोगों का प्यार है कि मैं नहीं चाहकर भी वीडियो शूट करने में मजबूर हो जाती हूँ, और 2 दिन बीच करके मुझे वीडियो अपलोड करना ही होता है आप लोगों के लिए, कि बहुत से लोग मुझे बहुत मिस करते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो।